बहुत से स्टूडेंट्स सीसैप काउंसलिंग की वैकेंसी लिस्ट देखते हैं, जहां सीट दिखाई देती है वह ब्रांच चॉइस लिस्ट में भर लेते हैं और जहां 0 वैकेंसी लिखा होता है उसे तुरंत हटा देते हैं। उन्हें लगता है कि जब सीट खाली ही नहीं है तो उस ब्रांच को भरने का क्या फायदा। लेकिन सीसैप काउंसलिंग में वैकेंसी लिस्ट को फाइनल मान लेना सही नहीं है। ऑफिशियल सीसैप स्पेशल राउंड 2026 ब्राउज़र के क्लाउज 42 में साफ लिखा है कि जो वैकेंसी मैट्रिक्स दिखाई जाती है वह टेंटेटिव होती है, यानी काउंसलिंग आगे बढ़ने पर कुछ एडिशनल सीट्स खाली हो सकती है। मान लीजिए आप किसी एनआईटी या IIIT में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच लेना चाहते हैं। वैकेंसी लिस्ट में उस ब्रांच के सामने 0 लिखा है। आपने उसे चॉइस लिस्ट से हटा दिया और केवल वही ब्रांचेज भर दी जहां अभी वैकेंसी दिखाई दे रही थी। अब बाद में अगर उस ब्रांच में कोई सीट खाली होती है तो आपको उस सीट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह ब्रांच आपकी चॉइस लिस्ट में थी ही नहीं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि 0 वैकेंसी वाली हर ब्रांच बाद में जरूर मिल जाएगी। सीट अलॉटमेंट आपकी जेईई मेन रैंक, कैटेगरी, एलिजिबिलिटी, चॉइस ऑर्डर और एक्चुअल वैकेंसी पर डिपेंड करेगा। इसलिए 0 वैकेंसी देखकर अपनी पसंद की ब्रांच मत छोड़िए और केवल वैकेंसी दिखाई देने के कारण किसी कम पसंद की ब्रांच को ऊपर भी मत रखिए। चॉइस अपनी जेन्युइन प्रेफरेंस के अनुसार भरिए और वही कॉलेज और ब्रांच रखिए जहां सीट अलॉट होने पर आप सच में एडमिशन लेने के लिए तैयार हो। सीसैप चॉइस फिलिंग में कंफ्यूजन है तो अपनी जेईई मेन रैंक, कैटेगरी, स्टेट और प्रीफर्ड ब्रांचेज व्हाट्सएप कर सकते हैं।